सिफारिश लेकर आई थी। सिलेक्शन तो होना ही था, पर आप मायूस ना हो। अल्लाह देर से भी सही, लेकिन काबिल लोगों को देता जरूर है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। I'm sorry। नौकरी नहीं मिली? कोई बात नहीं बेटे, इसका मतलब यही है कि आज का दिन तुम्हारा दिन था ही नहीं। डोंट लूज होप्स बेटे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ अबू, न्यूज़पेपर्स में काफी सारी इंटरव्यूज की एड्स आई हैं। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो काम मिल ही जाएगा। लेकिन आफरीन, कल से तुम नौकरी ढूंढने नहीं जाओगी। क्या कह रहे हो जी? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अब्बू? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? कल से हमारे यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। लगता है 2 ही दिन की बेकारी में दिमाग हिल गया है भाईजान का। क्योंकि कल से मेरी ही कंपनी में मेरी ही जगह आफरीन काम करेगी। आज सुबह तुम्हारे जाने के बाद मेरी कंपनी से ऑफर आया था, बस फॉर्मेलिटी के लिए कल वहां जाके इंटरव्यू दे देना। जी। तुम्हारी नौकरी पक्की समझो, खुद कंपनी वालों ने मुझसे कहा है। ओ अब्बू, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैंने नहीं, मेरे मालिक शाहनवाज खान साहब ने। वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। ये लीजिए, इसी बात पे आप लोग सब मुंह मीठा करिए। वाह, लो भाई। मेरी फाइलों को हाथ लगाने की जुर्रत किसने की? हाय डैड। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके काम का बोझ कम कर रहा हूँ। आई फिनिश्ड ऑल योर वर्क सिर्फ एक ही दिन में। आई एम इम्प्रेस्ड। डैड, अमेरिका में मैंने 2 बातें सीखी। एक, वक्त की पाबंदी, और दूसरी, वक्त पर अपना काम खत्म करना। क्योंकि काम का बोझ बिजनेस और सेहत दोनों बिगाड़ता है। लगता है कि इस कुर्सी को मुझसे बेहतर वारिस मिल ही गया। नो डैड, मैं तो महज आपकी गैर मौजूदगी में इस कुर्सी पर बैठकर आप ही का तो काम कर रहा था। और वैसे भी इस कुर्सी की रौनक सिर्फ आप ही से है। जब बाप के जूते बेटे के पैरों में आने लगे तो बाप को कुर्सी खाली कर ही देना चाहिए। लेकिन डैड, बाप का जूता पहन लेने से बेटा बाप का रुतबा हासिल तो नहीं कर सकता ना। बेटा वो तजुर्बा कहां से लाएगा जो बाप के पास है? क्योंकि सैडली बिजनेस तजुर्बे से चलता है, पैरों में आने वाले जूतों से नहीं। यानी तुम मेरी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने से इनकार कर रहे हो? नो 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 डैड, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन पहले मुझे आपकी रहनुमाई में उस काबिल तो बनने दीजिए। कबीर बेटा देखो। Now Dad, I will do whatever you say when the right time comes. और अभी मुझे वो करना है जो मेरा फर्ज है। अब आप देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये लीजिए। ये क्या है भाई? डायबिटीज चेक मशीन। अब आप घर बैठे बैठे अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। अरे बेटा, डॉक्टरों के पेट पे क्यों लात मार रहा है? नहीं डैड, ये हंसकर हवा में टाल देने वाली बात नहीं है। अरे अरे, तू तो मेरी बीवी की तरह बात करने लगा। अम्मी को भी तो आपकी फिक्र होती होगी ना। बेटा, ये बीवियों की फिक्र जानलेवा होती है। ये बात तुम उसी दिन समझोगे जब एक अदद बीवी का शौहर बनोगे। Come on, Dad. I mean it.
कबीर, मैं एक बाप की हैसियत से नहीं, एक दोस्त बनकर पूछ रहा हूं, तुम्हें बीवी कैसी चाहिए? पता नहीं डैड, अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है, मगर लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बुजुर्गों की इज्जत करे, छोटों से प्यार करे और हम उम्रों से दोस्ताना रवैया रखे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सादगी में भी खूबसूरत लगे, नाजुक इतनी कि छूने से टूट जाने का डर, मगर इरादे इतने मजबूत कि कोई हिला भी ना सके। मुझे यकीन है अल्लाह ऐसी ही लड़की को मेरा हमसफर बनाएगा। हमारा मुस्तकबिल अब तेरे हाथ में है। ये नौकरी मुझे दिला दे मेरे माबूद। उस लड़की से मिलते ही मेरा दिल गवाही दे देगा कि ये वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है। फिर कोई मुझे उससे जुदा नहीं कर पाएगा। तूने मेरे अब्बू के आंसू देखे, मेरे खराब दिन की इब्तिदा देखी। मैं यकीन करती हूँ कि तू आगे और ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएगा। आने वाला दिन मेरी और मेरी घर की तकलीफों का आखिरी दिन होगा। आमीन।